नमस्कार दोस्तों, मैं खबर 10 से सुनील त्रिपाठी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, गोरखपुर का शिक्षा भवन का कार्यालय है। यहाँ पर कुछ लोग अध्यापक, प्रधानाचार्य, उनके सहयोगी भाई बहन यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर में इनकी मांगे क्या हैं? वो कहा आसमां को झुकाने के लिए आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक ठकुराई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है जगदीश पानी ठकुराई। सर, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर में इसकी मांगे क्या है सर? बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि इस देश की सरकार पूंजीपतियों के हवाले शिक्षा करना चाहती है, क्योंकि संसाधनों की बात जहाँ कही गई है वहाँ कह दिया गया कि हम नहीं देंगे। ये सारे संसाधन, सारा पैसा पब्लिक फिलोथेरेपिक पार्टनरशिप से आएगा। पब्लिक माने आमजन, फिलोथेरेपी माने दानदाता, इनके से आया। और बेशर्मी से कहा गया उसमें कि शिक्षा में दान देने के लिए तैयार है। उसका क्रियान्वयन सरकार ने शुरू कर दिया है। एजुकेशन टाउनशिप लागू करने जा रहे हैं। 5 तरीके में शुरू होने जा रहा है, जो भी ये प्रस्ताव मंगा लिया है। ये एजुकेशन टाउनशिप में देशी और विदेशी पूंजीपति आएंगे, ये पैसा अपना लगाएंगे और शुरू में कंपटीशन में फीस माफ कर देंगे। ये सारे बच्चे वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ KG to PG की पढ़ाई होगी। 100-200 एकड़ में बनेगा ये टाउनशिप। यहाँ नारा ये दिया गया है कि सादा कागज़ लेके आओ, नौकरी लेके जाओ। ये स्कूल हमारे बंद हो जाएंगे। योजना सरकार की है, पहली मांग हमारी यह है। जबकि इसके ठीक विपरीत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उन्हीं के नेता रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा दर्शन पर पूरी किताब लिखी है, जिन्होंने कहा है कि शिक्षा पर संपूर्ण व्यवहार सरकार का हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि दीनदयाल को तो मानते हो नहीं मानते हो? और दीनदयाल को मानते हो तो ये पैसा तो क्यों नहीं लगा रहे हो? एक बात। दूसरी बात यह है, इसी तरह से ये पेंशन हम पूछ रहे हैं उनसे कि 10% तो हमारा, 14% आप दे रहे हो, 24% अरबों खर्च इस देश का कर्मचारियों और शिक्षकों का हर महीने शेयर मार्केट में जा रहा और शेयर मार्केट डूब रहा। हमारे पैसे को इस तरह से पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। ये कुछ उदाहरण है जो ये सरकार पूंजी शिक्षा को पूंजी के हवाले करना चाहती है। हम उसके विरोध में फैसले चिकित्सा सबको दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। ऐसा 18 सूत्री मांग पत्र है। इसको लेकर के आज से हमने आंदोलन शुरू किया है। हर जिले में धरना दे रहे हैं और 10 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्यूरो हेड खबर 10 से सुनील त्रिपाठी, हमारे साथ छायाकार क्रांति सिंह, गोरखपुर से रिपोर्ट। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, भाई अमिन सिंह जी। कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह एक ही थे, लेकिन उनके विचारों में इतना सत्यता थी और इतनी ओजसा कि उससे हर आदमी वो कहीं कहते थे तो प्रभावित हो जाते थे। इसलिए धरने में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। संख्या बल है वोट तंत्र में, जहां वोट डालने की बात है वहां जो है महत्वपूर्ण है संख्या बल। यहाँ विचारों का सत्य होना और विचारों का प्रसार होना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति भी सही बात बोल रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा और अन्य माध्यम के द्वारा प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है या अन्य लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं, सोशल साइट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ तो हम धरना सिर्फ DIS ऑफिस पे JD महोदय और DIS महोदय को दबाव लेने के लिए करते हैं। उसके लिए तो हमारा 2 शिक्षक काफी है। हम गंगा के 2 शिक्षक कहिए तो DIS को दबाव में ले लेंगे, जिस स्तर पे ले लेंगे। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है कि धरने में संख्या बल क्या है, विचार आना, नए विचार आना, पुराने विचार को नए लोग सुने, इसमें नए लोग आगे हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारे जो भी हम शिक्षक गण हैं अपने विचार को अपने छात्रों में, अपने अभिभावक जो बच्चों के हैं उसमें डालें कि वो विचार समाज में फैले। एक शिक्षक जो है 5 सेक्शन में पढ़ाता है, कम से कम वो 500-600 बच्चों को पढ़ाता है पूरे जीवन। कम से कम वो 10-15 हजार बच्चों को पढ़ाता है। अगर 2 बच्चे भी उस विचार को लेकर पहुंच गए तो लोकतंत्र में वो लोकतंत्र का लोगों का भला कर देंगे। ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ये जरूरी है। दूसरी चीज है कि मैं 2 मुद्दों पे अभी आता हूं। एक पेंशन की मुद्दा है। पेंशन जो है
न मिलने का एक मैं अपना अनुभव देख रहा हूं। मैं प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आया हूं। पेंशन जो है बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन साथ साथ क्या है कि जब हम गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, सरकारी सेवक बनते हैं, तो हमारा भविष्य निश्चित पहले हो जाता था और हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते थे, क्योंकि ठीक है बुढ़ापे के बाद तो हमें पेंशन मिलेगी, अगर कोई खर्चा बढ़ता है तो हम उससे निपट लेंगे। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो हमें नौकरी का पीरियड मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, भाई अमिन सिंह जी।